ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। विश्वोद्भव स्थिति लय दिशु हेतुमेकं गौरीं पतिं विदितं तत्त्वमनन्तकीर्तिम् मायाश्रयबिम्बगतं मायमचिन्त्य रूपम् बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो गिनोति कूल्मषम् तस्मै सुभद्रवक्षवसे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं शङ्करगुरुरूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु
चतुर नाम वपुए तिनके पग बंधन करे मेटत कष्ट ने तिनके पग बंधन करे मेटत कष्ट ने बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय। जगत जननी अंबिके मैया की जय। गणपति गजानन भगवान की जय। षडानन कार्तिकेय भगवान की जय। नंदेश्वर महादेव की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए प्रभु प्रेमियों, हम सभी लोग गत दिवसों से भगवान शिव की पुण्य सलीला सुंदर महिमा का आस्वादन कर रहे हैं। आज की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें उससे पहले भगवान की सुंदर स्तुति और उसके बाद हम सभी लोग भगवान की पावन कथा का गुणानुवाद बड़े प्रेम से करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। मीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशिवासं भजेऽहं। निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशिवासं भजेऽहं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। निराकार मोंकार मूलं तुरीयं। निराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। निराकार मोंकार मूलं तुरीयं। निराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारो न तोहं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। नमामि शमीशान
निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। तुषाराद्रिसङ्काशि गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। तुषाराद्रिसङ्काशि गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत् बालुवारे दुःखे भुजङ्गा नमामेश वेशान् निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामेश वेशान् निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामेश वेशान् निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामेश वेशान् निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। प्रचण्डं प्रकाष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशम्। प्रचण्डं प्रकाष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशम्। त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं नमामेश वेशान् निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामेश वेशान् निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्।
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मलमठारी नमामि शिवेशान निर्वाण रूपम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम नमामि शिवेशान निर्वाण रूपम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम दयावत उमानाथ पादार बिंद भजन्ति हलोके परिवानराणा दयावत उमानाथ पादार बिंद भजन्ति हलोके परिवानराणा न ताव सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं नमामि शिवेशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि शिवेशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा अहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं न जानामि योगं जपं नैव पूजा ततोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखाद तातप्यमानौ प्रभो पाहि आपद नमामि शम्भो नमामि शिवेशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि शिवेशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ते नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति ॐ शिव परा परा शिव ओंकाराय नमो नमः ॐ शिव परा परा शिव ओंकाराय नमो नमः।
सांब सदा शिव भगवान के जय। आइए प्रभु, सभी प्रभु भक्तों को कोटि कोटि वंदन करते हुए हम भगवान के पुण्य सलीला रस गंगा भगवान चंदेश्वर भगवान सांब सदाशिव जो अकारण कारण करुणा वर्णालय हैं, औगड़दानी बागंबरी भगवान भोलेनाथ का ये वांग्मय स्वरूप जो हमारे मध्य उपस्थित होकर के अपनी कृपा से हमारी वाणी को पवित्र करने के लिए हम पर कृपा कर हमारे द्वारा भगवान अपनी कथा कहलवा रहे हैं। ऐसा पुण्य पवित्र महाग्रंथ जिसे हम श्री शिव महापुराण के नाम से जानते हैं, ऐसे पवित्र ग्रंथ को और आप सभी के भीतर विराजमान उस पावन पवित्र परमात्मा को प्रणाम निवेदित करते हुए हम सभी लोग आज की कथा में अवगाहन करें। हम सभी लोग कल यहाँ पर श्रवण कर रहे थे रुद्र संहिता मध्य श्री नारद जी को जब मोह हुआ तो नारद जी जगत पिता ब्रह्मा जी के पास गए। बहुत अच्छा संकेत है। कल तो कथा विश्राम होते होते हमारे विषय का जो मुख्य बिंदु है, जिसे हम मनोविज्ञान के रूप में जानते हैं, साइकोलॉजी के रूप में, उसका भी प्रागट्य यहाँ पर हो ही गया। तो इसका भी एक मनोवैज्ञानिक बिंदु है, साइकोलॉजिकल बिंदु है। जब कभी हम संसार में किसी कारणवश किसी समस्या को लेकर के परेशान हो जाएं, भटक जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नारद जी की तरह बड़ों का साथ कर लेना चाहिए। कथा प्रारंभ होने से पहले मैं एक बहुत छोटे से विषय के साथ इस विषय को बिल्कुल साफ करूं। एक गांव में आग लगी, गांव के सभी लोग भाग गए। एक सूरदास व्यक्ति सड़क के किनारे बैठे रो रहे थे, बहुत जोर जोर से रो रहे थे। तो सड़क के दूसरे किनारे पर एक लंगड़े व्यक्ति बैठे थे और उन्होंने कहा, सूरदास जी आप रो क्यों रहे? सूरदास जी बोले, महाराज क्या करें, गांव में आग लगी है, गांव में आग लगी है, सब लोग भाग गए, अब हमें पता नहीं आग कहां है। लंगड़े व्यक्ति ने कहा, तो आप भी भाग जाओ। वो बोले, महाराज कहीं ऐसा ना हो भागते भागते हम आग की ओर चले जाए और जल्दी मर जाए। कम से कम यहां बैठे हैं तो उतनी देर तो सुरक्षित है जितनी देर आग नहीं आएगी। अब ये सुना तो लंगड़ा व्यक्ति भी रोने लगा। सूरदास जी ने पूछा, भाई साहब आप कौन और आप रो क्यों रहे, आपको रोना क्यों आ गया? तो लंगड़े व्यक्ति ने कहा, महाराज आपको तो आग दिखाई नहीं दे रही है, पर मुझको तो दिख रही है। आग प्रत्येक क्षण मेरी ओर बढ़ रही है और मुझे पता है थोड़ी देर में मैं इस आग में जलकर मर जाऊंगा। सूरदास जी ने कहा, तो आप तो भाग जाओ जब आपको आग दिख रही है। लंगड़ा व्यक्ति बोला, महाराज आपकी आंख नहीं है, मेरे पैर नहीं है, मैं भी नहीं भाग सकता। तो सूरदास जी ने कहा, भैया एक उपाय से हम दोनों के प्राण बच सकते हैं। किससे? आंख तुम्हारी और पांव हमारे, हमारे कंधे पर बैठ जाओ और हमें कहना, चलो भैया सूरदास जी सीधे हाथ की ओर चलो, चलो भैया सूरदास जी उल्टे हाथ की ओर चलो। और हुआ भी ऐसा ही, दोनों ने अपने प्राण बुद्धिमानी से बचा लिए। कहानी बड़ी छोटी सी है,
मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अंधा कौन है, लंगड़ा कौन है? तो अंधी होती है जवानी। ये जवानी अंधी होती है। जब व्यक्ति युवा होता है तो पूर्ण रूपेण जोश से भरा होता है, लेकिन उसके पास अनुभव नहीं होता। इसलिए अनुभव की कमी के कारण वो कई बार सही कार्य को सही ढंग से ना कर पाने के कारण जगत में हास्य का कारण बनता है। कई बार अपने जीवन में असफल होता है। और लंगड़ा कौन? लंगड़ा है बुढ़ापा। लंगड़े बुढ़ापे के पास अनुभव की आंखें तो होती है, लेकिन ताकतवर पैर नहीं होते। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अंधी जवानी को, लंगड़े बुढ़ापे को अपने कांधे पर बिठा लेना चाहिए। मतलब जब घर में युवान पुरुष, युवान स्त्रियां हो, तो वह घर के बड़े बुजुर्गों से हर बात में सलाह लिया करें। वो सलाह उनके अनुभव के तराजू से होकर जाती है, और जब सलाह लेकर के कोई कार्य किया जाता है तो व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए घर के बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। ये कथा, नारद जी की जो कथा है, वो हमें यही सीख देती है। नारद जी को ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार का वर्णन बता रहे हैं। और सृष्टि विस्तार से पहले हम कल जिस विषय पर हमारा विश्राम हुआ था, वो विषय था कि भगवान शंकर ने कपूर के समान श्वेत वर्ण में मां भगवती के साथ विष्णु जी को पहला दर्शन साकार रूप में इस सृष्टि में कराया, ऐसा ब्रह्मा जी बताते। और भगवान का सीधे और साफ शब्दों में उपदेश है जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है। भगवान कहते हैं, हे विष्णु, इस जगत में आज के बाद तुम मेरी ही तरह पूजे जाओगे। और इस जगत में जो कोई व्यक्ति रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदा करिष्यति तस्य पुण्यम च निखिलम द्रुतम भस्म भविष्यति। कोई रुद्र भक्त हो, शिव जी का भक्त हो, और वो बैठ करके विष्णु जी की निंदा करने लगे, तो शंकर भगवान कहते हैं, तस्य पुण्यम च निखिलम, उस व्यक्ति के पुण्य द्रुतम भस्म भविष्यति, एकदम क्षण मात्र में सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन संत कहते हैं अपने निंदक से प्रेम करो। अगर कोई हमारी निंदा करे तो उसको बुरी बुरी आशीर्वाद देना, उससे लड़ने मत जाना। उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? संत कहते हैं, निंदक नीर राखिए, निंदक से मोहे प्यार, खुद तो पड़े रहे वहीं हमें लगा दिया पार। निंदक जो है हमारे गुणों को बढ़ोतरी देता है। क्यों? जब हम किसी से अपनी निंदा सुनते हैं तो हम सोचते हैं भैया इस काम को और अच्छा करके दिखाएंगे, और अच्छा करके दिखाएंगे, और अच्छा करके दिखाएंगे, लेकिन अपने मुख से हम किसी की निंदा ना करें। विशेषकर भगवान शिव की आज्ञा है कि विष्णु जी की निंदा तो हम ना ही करें। विष्णु जी को भगवान रुद्र के समक्ष रख करके हमें बिल्कुल बराबर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी आयु का निर्धारण किया। क्या निर्धारण किया? 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ऐसे ही 1000 चतुर्युगी और बीते तो ब्रह्मा जी की रात भी होती है। यानी कि 2000 चतुर्युगियां बीतने के बाद ब्रह्मा जी के 24 घंटे होते हैं। एक चतुर्युगी 4 युगों वाली। इस हिसाब से हम लोग अभी तो ब्रह्मा जी के 14 ही दिन हुए,
संकल्प हम पढ़ते हैं ना, अष्टाविंशति शततमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। अष्टाविंशति माने 28वीं चतुर्युगी, शततमे चल रहा है, 28वीं चतुर्युगी भी चल रही है? और कौन सा कल्प है? श्वेत वाराह कल्प है। वाराह कल्प में हम लोग कलयुग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो भगवान शंकर ने विष्णु जी का एक दिन निहित किया है। और ऐसे ही विष्णु जी की आयु भी 100 वर्ष है। और जब विष्णु जी की आयु के 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो जो सदा शिव का स्थूल स्वरूप है, जिनको हम रुद्र के रूप में जानते हैं, तब उनका एक दिन होता है। अब ऐसे शंकर जी की आयु की हम गणना नहीं कर सकते और करने भी यथार्थ नहीं है। इसके बाद भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन किया गया है। वर्णन क्या है? ये जितने भी वर्ण हैं, ये सभी वर्ण शंकर भगवान के शरीर के अंग हैं। जैसे अ आ ई उ, ये जो वर्ण है, वर्ण की जो सृष्टि है, ये शंकर भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है। जिन लोगों ने व्याकरण पढ़ी है वो लोग जानते हैं, महर्षि पाणिनि ने हमें 14 सूत्र दिए हैं। जो महर्षि पाणिनि कहते हैं कि भगवान शिव ने जब ये सृष्टि निर्माण नहीं हुआ तब अपने डमरू से ये शब्दों का निर्माण किया। ऐ उ, ऐ उन, रील ऋक इत्यादि, ये जो 14 सूत्र हैं महर्षि पाणिनि के, यहीं से शब्द सृष्टि की रचना हुई, यहीं से सृष्टि में शब्द का विस्तार हुआ। आज हम लोग अंग्रेजी इत्यादि भाषा के पीछे बहुत तीव्र गति से भागे जा रहे हैं, अंग्रेजी भाषा के अनुगामी हो रहे हैं। अच्छी बात है, ज़्यादा भाषाएं हमें आनी चाहिए, किंतु संस्कृत हमारी मातृभाषा है और संस्कृत को हमें जीवित रखने के लिए संस्कृत पढ़ने का आदी होना पड़ेगा। वरना कल के दिन आज जो हम श्लोक सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कल के दिन जो लोग ये श्लोक पढ़ करके विद्वत्ता ग्रहण करने के यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो भी संस्कृत से अपना मुंह मोड़ ले। इसलिए हम लोगों को संस्कृत पढ़ने का आदी होना चाहिए। अरे कितना भी अंग्रेज बच्चा क्यों ना हो, मंदिर में अगर 4 लोग इकट्ठे होकर के बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो वो बोलता है, लेकिन फिर भी संस्कृत को ध्यान नहीं रखता। और हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं सभी लोगों से, आप अपने जानकारों से ये बात कहना। अभी आजकल एक छोटा सा मैसेज बड़ा फॉरवर्ड हो रहा है। मैसेज ये है कि जनगणना अपने अंतिम चरण पर है, भारतीय जनगणना। यदि गणना करने वाले हमारे दरवाजे पर आते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं, तो आप उसमें कहें कि संस्कृत भी हम जानते हैं। क्योंकि आप कहेंगे तब सरकार के पास संस्कृत जानने वालों की एक बढ़िया संख्या पहुंचेगी, तब सरकार संस्कृत के लिए कुछ करेगी। मैं बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं आपको। हम विद्यार्थी जीवन में रहे होंगे उस समय जबकि ये घटना होगी। अभी हमसे हमारे उत्तराखंड की पूर्व शिक्षा अधिकारी, मैं कह रहा था ना मेरे पास एक साइकोलॉजी की पेशेंट है जिनकी मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, वो पूर्व शिक्षा अधिकारी की बेटी ही है। हाँ जी, जिन्होंने पूरे राज्य में शिक्षकों को देखा है, श्रीमती पुष्पा रानी वर्मा जी उनका नाम है। तो वो बता रही थी कि महाराज जी जिस समय आप अध्ययन पीरियड में रहे होंगे तब मैं यहाँ आई थी, उस समय हरिद्वार के संस्कृत स्कूलों की दयनीय स्थिति थी। तो उस समय की नवनिर्मित सरकार से हमने पत्राचार करके ये संस्कृत स्कूलों के लिए ये निवेदन किया कि इस संस्कृत विद्यालयों में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ये कल के दिन हमारे आचार्य होंगे, हमारे गुरु होंगे। हम इनसे शास्त्र की शिक्षा सुनेंगे, पढ़ेंगे, इनसे अनुष्ठान कराएंगे,
लेकिन जब विद्यार्थी इतने तनाव में होगा तो विद्यार्थी क्या खाक अध्ययन करेगा। इसलिए संस्कृत स्कूलों की सुधार के प्रति हमने कदम उठाया और हमें सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि वास्तव में उस समय से ही संस्कृत विद्यालयों में सुधार हो गया। तो इसलिए संस्कृत के प्रति देखिए, भाषा जो है किसी भी व्यक्ति की माँ होती है। जो व्यक्ति अपने आचार व्यवहार से ना पहचाना जाए वो व्यक्ति अपनी भाषा से पहचाना जाता है। बिहार के व्यक्ति को हम उसकी बोली से पहचान लेते हैं, मुजफ्फरनगर के व्यक्ति को उसकी भाषा से पहचान लेते हैं। तो ये जो भाषा होती है ये जननी होती है, ये व्यक्ति के संस्कार को उसके सामने वाले व्यक्ति के सामने रख देती है। इसलिए अगर हम संस्कृत को बढ़ावा देंगे निश्चित है संस्कृत हमें बढ़ावा देगी। इसलिए ये प्रार्थनाबद्ध तरीके से है, अगर ऐसा आपके सामने होता है, कोई आता है तो आप जरूर बढ़ावा दें। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने एक सूत्र हमें दिया है। क्या दिया है? तावच्च प्रतिमा पूज्य यावद् ज्ञान संभवम ज्ञाना भावेन पूज्यते पतनम तस्य निश्चितम। कलयुग में भगवान का प्रतिमा पूजन सर्वथा सत्य है। अगर आपको कोई लोग कहें, विधर्मी लोग भी बहुत सारे हैं ना, विधर्मी मतलब जो हमारे सनातन धर्मी होने के बाद भी कहते रहे ये तो पागल हो गए, मंदिर में जा रहे हैं, क्या रखा है पत्थर की मूर्तियों में, क्या रखा पत्थर की मूर्तियों में। तो हम आपसे एक निवेदन करें, आप उनको स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं शिव महापुराण में भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? कहा तावच प्रतिमा पूजा यावत् ज्ञान संभवम। जब तक हमें निराकार का ज्ञान ना हो जाए तब तक ज्ञाना भावेन पूज्यते, तब तक हम लोग ज्ञान के अभाव में अगर हम लोग प्रतिमा का पूजन छोड़ देते हैं तो पतनम तस्य निश्चितम, उस व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। क्योंकि जब हम प्रतिमा का पूजन करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे सर पर कोई है, हम उस प्रतिमा के सम्मान की दृष्टि से या प्रतिमा के माध्यम से भगवान के भय से बुरा काम करने से बचते हैं। कई बार हमने भी देखा है जो लोग बुरे काम करने वाले हैं, अगर सामने कोई मंदिर हो तो मंदिर के ऊपर भगवान के मुख पर पर्दा डाल के आ जाते हैं क्योंकि भगवान हमें ना देखे। कम से कम इतना तो डरते हैं लोग। तो प्रतिमा का पूजन सर्वथा सत्य है, ये करना चाहिए। प्रतिमा ध्यान को केंद्रित करने का, भाव को रखने का एक साधन है। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। नित नए भोजन हाथों से खिलाऊं मैं। हाँ, नित नव भोजन हाथों से पवाऊं मैं। करो तुम जब शयन दाबू तुम्हारे चरण, करो तुम जब शयन दाबो तुम्हारे चरण। तो ये भगवान के स्वरूप की पूजा का विधान है जो श्री शिव महापुराण में अंकित है। और गृहस्थ सदगृहस्थी को क्या करना चाहिए? सदगृहस्थियों को पंच देव पूजन करना चाहिए सूक्ष्म रूप में। जैसे हम घर में होते हैं ना, तो घर में पंचदेव पूजन करना चाहिए। कैसे? जैसे हम प्रातः काल स्नान ध्यान करते हैं तो स्नान करने के बाद सबसे पहले हम सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। ठीक है जी, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। ए ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपम्याम भक्ताम गृहाणार्घ्य दिवाकरा। हे सूर्य भगवान,
जो आप इस जगत को तेज और ऊर्जा देते हैं, हम आपको ग्रह अर्घ निवेदित करते हैं, आप इसको स्वीकार कीजिए। जो लोग सूर्य भगवान को नित्य अर्घ देते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि उन लोगों को नेत्र रोग नहीं होता है। इसलिए नेत्र रोग के समाधान के लिए भी आप लोग भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। और सूर्य अर्घ देते समय यदि आप चाक्षुषी विद्या का प्रयोग कर लेते हैं, चाक्षुषी विद्या में वेद के 8 मंत्र हैं, अगर आप उनको नित्य पढ़ते हैं अर्घ देते समय, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये वीडियो हमारी YouTube पे भी डलेगी। अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में हम YouTube पे डालेंगे, तो आप YouTube पर भी इसको आप सुनना भी, और YouTube पे आपके अलावा और कोई भी सुनेगा। तो हम व्यासपीठ पर बैठ करके बिल्कुल विज्ञान के आमना सामना करते हुए ये बात कह रहे हैं पूरे विश्वास के साथ। डॉक्टरी को मात दे सकती है चाक्षुषी विद्या। आप कर सकते हैं ये कार्य, नेत्र रोग दूर हो सकता है। चाक्षुषी विद्या क्या होती है, उसकी डिटेल कोई पूछना चाहेंगे तो हम उनको बाद में बता देंगे, है नहीं? ब्रजेश जी के माध्यम से भी, हमसे यहाँ, क्योंकि अभी तो इतना समय नहीं है, थोड़ा सा विधान है उसका भी। तो ये पंचदेव पूजन में सर्वप्रथम हम लोग पहले भगवान सूर्य को अर्घ दें, उसके बाद हम लोग अपने पूजन स्थल में जाएं और फिर हम सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। यथाविधि नहीं आवश्यकता है कि आप षोडशोपचार से करें, आप दूर वाले ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, जो भी वस्तु भगवान को निवेदित करना चाहते हैं वो आप निवेदन करें। इसके बाद तीसरे देव हैं माँ अंबिका जी, यानी गणेश और अंबिका जी के साथ साथ पूजा हो जाती है माता और पुत्र की। इसके बाद आप भगवान विष्णु का ध्यान करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। और इसके बाद पूर्ण चित्त से एकाग्र भाव से भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करें। ये 5 यत्न हमारे घर में नित्य होते रहने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम सदा सुखी रहें। और किन्हीं कारणों से कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि शरीर में रोग भी रहता है, शरीर में समस्या भी रहती है। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप ये 4 देवों की पूजा नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि भगवान शिव में संपूर्ण जगत विद्यमान है। इसलिए भगवान शिव की पूजा शारीरिक अस्वस्थता में हम शास्त्र की किसी भी सुविधा को अपनी आदत ना बना लें। ये हमारे साथ समस्या है, क्या करें, मनुष्य का स्वभाव है, जहां उसे सुविधा लगती है बस उसी को वो अपनी मान्यता मान बैठता है। अगर शारीरिक अस्वस्थता है तो हम 4 देवों का पूजन ना भी करें तो चलेगा, लेकिन भगवान शिव का पूजन तो सर्वथा करना ही पड़ेगा। भगवान शिव के साथ सबका पूजन हो जाता है। किसी कारणवश, जैसे यहां पर जो पिंडी है, यहां की जो पिंडी है शायद उत्तराभिमुख है। तिवारी जी देखना जरा, कंपास खोलना उत्तर का है। उत्तराभिमुख है ना? हाँ, तो अब शास्त्र कहता है कि भगवान शिव का जो पूजन किया जाए वो उत्तराभिमुख होकर किया जाए, लेकिन भगवान शिव की जो जलहरी है वो तो उत्तराभिमुख है। तब क्या करोगे? तब उसके लिए ये विधान है, क्या? भगवान शिव की पिंडी की पीछे, यानी कि जिधर जलहरी है उस जलहरी के जस्ट पीछे बैठना भी पाप है, क्योंकि भगवान शिव का उधर पृष्ठभाग है, पीठ है। किसी देवता के पीछे बैठ करके आप पूजा कैसे करोगे? हो सकती है जी? नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग क्या करें, अगर इस प्रकार से कहीं पर
शिवलिंग हो जहां उत्तराभिमुख जलहरी हो, तो हम पश्चिम से पूर्वाभिमुख होकर के बैठकर पूजन करें। ये पूजन का विधान है। और आचार्य जी आपके बराबर में बैठे ही होते हैं, वो आपको पूजन विधान बताते रहते हैं। कहने का मतलब है कि भगवान शिव के पीठ के पीछे बैठकर पूजन करना सर्वथा पाप है। बोलो सांब सदा शिव भगवान की। पर्वत पर्वत क्यों फिरे, नदी पार क्यों जा, पर्वत पर्वत क्यों फिरे, नदी पार क्यों जा, जो मिलना है यहीं मिले, जिन खोजे तिन पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीन शब्द में सृष्टि सारी, 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 दृष्टि तुझ में समाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर्वत पर्वत क्यों फिरे, नदी पार क्यों जा, 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 जो मिलना है यहीं मिले, जिन खोजे तिन पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो सांब सदा शिव भगवान की जय। भगवान ब्रह्मा जी शिव महापुराण में ही नारद जी को बताते हैं, नारद जी विद्येश्वर संहिता में तो हम लोगों ने कुछ मुहूर्तों के बारे में जाना, और किस मुहूर्त में किस मनोकामना के लिए पूजन करना चाहिए ये भी जाना। और रुद्र संहिता में ब्रह्मा जी कुछ चुनिंदा पुष्पों के द्वारा भगवान के पूजन का फल बता रहे हैं। तो चुनिंदा पुष्प कौन से हैं? जो धतूरा होता है, धतूरे का फूल होता है जिसकी डंठल लाल रंग की होती है। अगर आप धतूरे का फूल भगवान को चढ़ाएं तो उससे शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए लोग धतूरे का फल और फूल दोनों लेकर आते हैं।
अगर हम चाहते हैं कि पुनः कोई शत्रु हमारे प्रति उच्चाटन करके बैठा है, देखो दुनिया में अगर मंत्र है तो तंत्र भी है। ये कोई कहने की बात नहीं है, बिल्कुल होता है। मानते हैं जी आप लोग मंत्र और तंत्र मानते हैं, है नहीं? ये आपके सुपुत्र हैं, बराबर में बैठे, आपके ही सुपुत्र हैं। कौन सी क्लास में? 9th। ओके, अच्छा अब तो सब्जेक्ट चेंज नहीं हुए होंगे, सीबीएसई में तो +1 से होते हैं ना, हमारे टाइम पे तो 9th में हो जाते थे। पैरानॉर्मल को आप लोग मानते? पैरानॉर्मल, भूत प्रेत, अभी आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आफ्टर +2, यानी कि जब +2 आपकी हो जाएगी तब आप किसी डिफरेंट सब्जेक्ट में कोई भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चाहे वो CS हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, ETC। तो उसके बाद थोड़ा विस्तार भी होगा दिमाग का, तब तक आप लोग 100% नेगेटिव हो जाओगे। आप कहोगे भैया मम्मी आप पागल हो गई हो, पितरों की पूजा करती हो, कहते हैं बच्चे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं 9th-10th के बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है आजकल। आप घर पे जाना, गूगल पे सर्च करना, पैरानॉर्मल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑल इन द वर्ल्ड कौन सी है? भूत प्रेत की। तो आपको नोटिस आएंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ से पैरानॉर्मल के PhD होल्डर निकाले जाते हैं जो लोगों के घर में जाकर भूत प्रेत का निदान करते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भारतीय लोग मूर्ख होते हैं जो भूत प्रेत को मानते हैं, खुद लोगों को भूत प्रेत पे PhD कराते हैं। अब विचार करो, अगर दुनिया में मंत्र है तो तंत्र भी है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक चिट और पट, हेड और टेल। तो ऐसे ही अगर किसी के साथ किसी ने उच्चाटन कर दिया हो किसी कारणवश, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान के ऊपर अड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। अड़हल उच्चाटन के लिए, और भैरव स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति चाहता हो कि हमारे जीवन में भैया वाहन हो, बढ़िया एकदम अच्छी गाड़ी हो, लग्जरी गाड़ी, तो भगवान शिव को वो चमेली के फूल चढ़ाया करें। वाहन प्रेमी लोगों को चमेली के फूल चढ़ाने चाहिए। ये ब्रह्मा जी फूलों के द्वारा शंकर जी के मनोकामना सिद्धि उपाय बता रहे हैं, और पूरा शिव महापुराण जीवन उपयोगी उपायों से ही भरा हुआ है। कोई व्यक्ति चाहता है, कोई बालक लड़का कोई चाहता हो कि मुझे सुमुखी कोई सुंदर चंद्रमुखी अर्धांगिनी मिले, तो उसको बेला के फूल से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, बेला के फूल से। और जिनके घरों में वैसे तो खैर ऐसा ना ही हो किसी के साथ, लेकिन किसी कारणवश घर में विपन्नता आ जाए और घर में खाने को कई बार अन्न की समस्या उत्पन्न हो जाए, ऐसे लोगों को भगवान शिव को जूही के फूल चढ़ाने चाहिए। जूही के फूल अन्न के लिए, यानी कि घर में विपन्नता ना हो, मतलब किसी क्षेत्र में अगर भूखमरी आ जाए, पूरे क्षेत्र की बात है, सूखा पड़ जाए, तो उस क्षेत्र के लोगों को हम जाकर जागरूक करें कि आप शिव जी की उपासना जूही के फूलों से शुरू करो, तो उस क्षेत्र में जो सूखा है वो सूखे की समस्या समाप्त हो जाती है। और घर में वास्तु दोष लगा हो तो शिव जी की पूजा कनेर के पुष्पों से करनी चाहिए, वास्तु दोष निवारण के लिए। और जो लोग कोई फैसले के लिए जा रहे हो, कोर्ट कचहरी के लिए, उनको राई के द्वारा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। राई के द्वारा कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति के लिए। और केवड़े के बारे में कल मैं आपसे चर्चा कर ही रहा था। केवड़े का फूल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है, चंपा का फूल भी भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। देखिए, वैसे केवड़े का फूल शिव जी को तो प्रिय नहीं है, पर केवड़े का प्रयोग हमारे लिए जरूरी है।
केवड़े की तासीर गर्म होती है। जिन लोगों को गठियाबाई हो, गठियाबाई वाले लोगों को केवड़े के पुष्प के रस की, यानी कि जो उसका तेल निकलता है, उससे अगर मालिश की जाए ना नित्य, तो गठियाबाई का रोग भी निवारण हो जाता है। वो उसकी तासीर गर्म होती है। और बाई जो है वो किस कारण से होती है? बाई की शिकायत होती है जब हमारे शरीर में जो जल तत्व है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए एक निवेदन मैं और करूंगा, क्योंकि घर में युवा बच्चे परेशान करते हैं, और आजकल तो जो युवान माताएं हैं, विवाह के बाद भी कई बार ये समस्या हो जाती है। जो खड़े होकर पानी पीते हो वो खड़े होकर पानी ना पिए। उनके घुटने कोई ठीक नहीं कर सकता। घुटनों का दर्द कभी ठीक नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, बिल्कुल डॉक्टरी बात है। दूसरी बात, एक निवेदन मेरा और रहेगा, क्योंकि कथा के माध्यम से देखो हम संस्कार को जन्म देते हैं। आप लोग व्रत करते हैं, व्रत का जो फलाहार है, क्योंकि माताओं के जीवन से व्रत ज्यादा जुड़ा रहता है। पुरुष हम तो कोई व्रत ही करते हैं, लेकिन जो भी हम व्रत किया करें, उस व्रत का ये नियम है, जैसे हमें कल व्रत करना है तो आज रात्रि को हम भोजन ना करें, ठीक है? कल दिन में हम फलाहार कर लें, फिर कल रात्रि को भोजन ना करें, यानी कि दिन का फलाहार कर ले, रात्रि का फलाहार ना करें, फिर परसों सुबह ही हम भोजन करें, प्रायण करें। अब आप कहोगे महाराज हमने तो आज तक यही सुना है कि व्रत का जो फलाहार है वो शाम को करना चाहिए। भाई हम किसी के अनुष्ठान में जाते तो हमारे गुरुजी तो हमें दिन में ही फलाहार कराया करते थे और रात्रि में भोजन नहीं कराया करते थे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाते हैं, ये वैज्ञानिक बात है, आप बिल्कुल इनको सर्च भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो सब कुछ ऑन मोबाइल है। जैसे जैसे सूर्य हमारे ऊपर जाते हैं हमारी जठराग्नि प्रबल होती है, और जैसे जैसे सूर्य नीचे आते हैं, अस्तांचल की ओर आते हैं, तो जठराग्नि शीतल होने लगती है, ठीक है जी। जठराग्नि 11 बजे से लेके 1-1:30 बजे के बीच में पूर्ण रूप पे अपने चरम पर होती है। उस समय यदि हम उसको कुछ वस्तु नहीं देंगे तो हमारे शरीर के जो आवश्यक सेल्स हैं वो उनको समाप्त करने लगती है, ठीक है। इस कारण से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने की पहचान है कि हमारे जो नीचे के तले हैं इनमें दर्द रहने लगता है रेगुलर। और जिस व्यक्ति का यूरिक एसिड शरीर के अंदर अनबैलेंस हो गया, डिसबैलेंस हो गया, तो वो व्यक्ति को शुगर पेशेंट होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी शुगर कंट्रोल रहे, क्योंकि शुगर पेशेंट होने के बाद तो आप जानते हैं बहुत सारी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। फिर आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है तो खाली देखकर काम चलाना पड़ेगा, जैसे देवता जी को लगा दिखा देते आप, है कुछ मीठा नहीं खा पाएंगे, आलू नहीं खा पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग अपने शरीर को मेंटेन रखें। ये शास्त्र की आज्ञा है कि दिन में ही फलाहार करना उचित होता है। बोलो सांब सदाशिव भगवान की जय। अभी हम लोगों ने ट्रेंड बना रखा है कि रात में 8 बजे ही फलाहार करेंगे, तो वो गलत है। इसके बाद कोई लोग अगर चाहते हैं कि उनको रोग ना हो, कोई रोग हो रखा हो, तो उस रोग के निवारण के लिए भगवान शिव को गन्ने की रस की धारा से अभिषेक करना चाहिए। ये ब्रह्मा जी स्वयं अपने मुख से नारद जी को बता रहे हैं। किन्हीं के घर में अगर कलह रहती हो, विचार आपस में ना मिलते हो, तो उन लोगों को भगवान शिव को गाय के दुग्ध की धार से अभिषेक करना चाहिए। ऐसे लोगों के घर के ग्रह कलेश मिट जाते हैं। इस प्रकार से पुष्प और धार के माध्यम से ये उपाय बताए हैं। और शत्रु नाश के लिए जो तेल की धार बताई गई है वो है कच्चे तेल की धार, ठीक है जी। एक विषय और मैं आप लोगों से निवेदित करूं, हम लोगों के अंदर प्रायः यह आदत है कि हम स्नान के बाद भगवान के मंदिर में दीपक जगाते हैं, क्योंकि हम धार्मिक हैं।
सनातन। अब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद जी चलिएगा आप सृष्टि खंड को थोड़ा विस्तार दे देते हैं। नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी भगवान शिव की आज्ञा से विष्णु जी ने मेरा लालन पालन संवारा और फिर मुझको भगवान शिव की और विष्णु जी की आज्ञा हुई कि मैं सृष्टि का विस्तार करूं, मैं सृष्टि सर्जक बनूं। तो सृष्टि सर्जक बनने के पीछे मुझे लगा कि कहीं मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए, इसलिए पहले मैंने शिव तत्व का ध्यान किया। कोई व्यक्ति अहंकार करे, कल मैं आपको बता रहा था ना, बड़े बड़े अहंकारी भगवान शिव की चरम बागंबरी बन जाते हैं। अरे शेर से बड़ा अहंकारी कौन होगा? और भगवान शिव ने उस शेर की चर्म को अपना वस्त्र बनाया हुआ है। तो मानो शंकर भगवान का यही संदेश है, बड़े बड़े दहाड़ने वाले चुप हो करके हमारे तन से लिपट गए। इसलिए भैया ज्यादा दहाड़ना ठीक नहीं है, अहंकार करना उचित नहीं है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि निर्माण शुरू किया तो उन्होंने स्थावर सर्ग की सृष्टि प्रारंभ की, जिसमें उनको कोई फल नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने स्थावर सर्ग में बिना मैथुनी सृष्टि के लोग हुए, जैसे चारों ऋषि कुमार इत्यादि। इन्होंने तपस्या करना उचित समझा, लेकिन ब्रह्मा जी की बात को नहीं माना। इसके बाद त्रियक स्रोत सर्ग, जो तिरछे उड़ने वाले पक्षी इत्यादि हैं, इनकी सृष्टि की, पर इनसे भी सृष्टि क्रम में कोई सुधार नहीं मिला। इसके बाद ऊर्ध्व स्रोता सर्ग, जिसको हम सात्विक सर्ग बोलते हैं, इसके द्वारा भी सृष्टि का कोई फल नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी ने अर्वाक श्रोता सर्ग यानी कि रजोगुणी सृष्टि की रचना की, जिसमें हम मनुष्य बने। और इसके बाद भूत सर्ग, जिसमें भूत प्रेत सृष्टि बनी। अब इसका थोड़ा विस्तार करते हुए नारद जी को ब्रह्मा जी बताते हैं, सबसे पहले मैंने 4 ऋषि कुमारों को जन्म दिया, सनत, सनातन, सनत कुमार और सनंदन। चारों ऋषि कुमारों से कहा तुम पृथ्वी को आगे बढ़ाओ, सृष्टि कर्म आगे बढ़ाओ। तो चारों ऋषि कुमार मेरी बात की अवहेलना, मेरी आज्ञा की अवहेलना करते हुए तपस्या के लिए चले गए। बोलो सांब सदाशिव भगवान की। तो ब्रह्मा जी बोले कि इन दोनों की अवहेलना के कारण मुझे क्रोध आ गया और मेरी दोनों बोहें आपस में सिकुड़ने लगी। नासिका से मैं तेज तेज श्वास लेने लगा और मेरी नासिका के द्वारा ही भगवान रुद्र का प्रागट्य हुआ। बोलिए रुद्र भगवान की जय। अब भगवान रुद्र, जो स्वयं भगवान शिव का ही पूर्णांश है, मैंने उनसे निवेदन किया, हे भगवान रुद्र आप सृष्टि कर्म को आगे बढ़ाएं। तो भगवान रुद्र ने प्रेत सृष्टि को आगे बढ़ाया। मैंने उनसे निवेदन करा रुद्र भगवान से, हे रुद्र जो मैं चाहता हूं वो नहीं हो पा रहा है। क्यों? मैं चाहता हूं ऐसी सृष्टि का निर्माण हो जिसमें व्यक्ति मृत्यु और जन्म के बंधन से भयभीत रहे। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि जब व्यक्ति को पता रहेगा कि मुझे मृत्यु का संगम करना है, तो मृत्यु के भय से वो व्यक्ति सत्कर्म करेगा। अगर मृत्यु का डर ही ना हो तो फिर हम अच्छा काम थोड़ी करेंगे। फिर तो हम कहेंगे भैया मरने वाले तो है नहीं, अब चाहे जो हो। फिर तो हम जो है सब के सब एक दूसरे पर राज्य करना चाहेंगे और मरेगा कोई है नहीं, परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं मृत्यु के भय युक्त सृष्टि बनाना चाहता हूं। तो भगवान रुद्र बोले कि हम तो मृत्यु और जन्म के बंधन से मुक्त हैं, इसलिए हम ये सृष्टि नहीं बना सकते, तो इसके लिए तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने पहले 5 तत्वों को
इकट्ठा किया। 5 तत्व कौन कौन से हैं? बताएं बताएं। हाँ, ये 5 तत्व, हाँ, जो भगवान शब्द में भी निहित है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। तो ये 5 तत्वों को इकट्ठा करके ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने पर्वत, समुद्र, वृक्ष, काल, कला इत्यादि 5 नवीन संरचना का आरंभ किया। और इसके बाद मेरे हृदय से भृगु ऋषि, मेरे सिर से अंगिरा ऋषि, और मेरी व्यान वायु से पुलह ऋषि, उदान वायु से पुलस्त ऋषि, और समान वायु से वशिष्ठ ऋषि, अपान वायु से क्रतु ऋषि, और मेरे कानों से अत्रि, और मेरी प्राण वायु से दक्ष, और मेरी गोद से नारद तुम्हारा प्रागट्य हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी छाया के द्वारा कर्दम का प्रादुर्भाव हुआ, और मेरे संकल्प यानी कि मेरे आगे के भाग से धर्म का और पीठ के भाग से अधर्म का प्रादुर्भाव हुआ। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपने शरीर के 2 भाग किए। एक भाग हुआ स्त्री और एक भाग हुआ पुरुष। जो पुरुष हुआ उनका नाम हुआ स्वयंभू मनु, और स्त्री हुई शतरूपा। यहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। अब हम लोग किसकी संतान है? हम लोग महाराज मनु की संतान है। आजकल भी ट्रेंड चल रहा है, कई सारे लोग कहते हैं ये मनुवादी अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, वो खुद नहीं जानते कि वो भी मनु की संतान है? पर मुझे लगता है वो अपने आप को बंदर की संतान मानते हैं। वो 4th 5th में हमें पढ़ाया जाता था ना, पहले बंदर रहा, वो थ्योरी किनकी थी मेरे जरा स्मरण से निकल गई अभी, चलो बाद में याद आएगी तो घूमते रहता है नाम कहीं ना कहीं। बोलो सांब सदाशिव भगवान की। हमें पढ़ाया गया, डायग्राम के माध्यम से बताया गया कि पहले बंदर 4 पैरों वाले होते थे, फिर उन्होंने 2 पैरों का काम खत्म किया, वो हाथ में बदल गए, धीरे धीरे पूंछ खत्म हुई। बंदर तो आज भी बंदर है, बंदर तो आज भी बंदर है। बोलो सांब सदाशिव भगवान की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हम महाराज मनु की संतान है, इसलिए हम मनुष्य हैं। और शतरूपा स्त्री, आप जानती हैं स्त्रियों का सम्मान क्यों विशेष है? क्योंकि स्त्रियों में 100 गुण होते हैं। एक ही स्त्री एक परिवार में रह करके अपने ससुर से भी उतना प्रेम करती है, अपने देवर से भी उतना प्रेम करती है, अपने जेठ से भी उतना ही प्रेम करती है, अपने पति से भी उतना ही प्रेम करती है। लेकिन गजब की बात, इतनी सुंदर कला इनके पास होती है कि सबके प्रेम के बीच में एक मर्यादा की रेखा खींचे रहती है। इसलिए स्त्री शतरूपा होती है। सचमुच स्त्री देवी होती है। पैदा होते ही बोझ लगती हैं बेटियां, पर सच है बेटों से ज्यादा प्यार पाती हैं बेटियां। घर होता है इनके हवाले, घर की हर चीज पर हक जताती हैं बेटियां। बड़ी हुई तो घर की मेहमान बन गई, संजोग के बंधन में बंध जाती हैं बेटियां। हमारी और आपकी बात तो छोड़ो मदन, अपने संस्कार से बड़ों बड़ों के सर को झुका देती हैं बेटियां। इसलिए माताएं सम्मान के योग्य हैं। हम सबके आदर्श विवेकानंद जी के परम गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी जब भोजन करने बैठा करते थे तो अपनी पत्नी को माता बना करके भोजन खिलाया करते थे, क्योंकि एक स्त्री अपने पति की मां भी होती है। मैं आपसे एक निवेदन करूं, माताएं चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, फिर भी उन्हें गिनती नहीं आती। माता जी भी कहेंगी लो महाराज जी अब तो आप हमारे ही पीछे पड़ गए। हम जो है वेल क्वालिफाइड हैं, अपने टाइम की हम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और उसके बाद आप हमें बता रहे हो अनपढ़ है। अच्छा, आपको गिनती आती है? सच में आती है? आती है माता जी? आती है?
तो जब आप अपने पति को या अपने बच्चों को भोजन कराती हैं तो क्यों भूल जाती है? बच्चे कहे माँ बस हो गया, मेरा पेट भर गया। माँ कहती है अरे कहाँ, अभी तो तूने 2 ही रोटी खाई है। उस समय वो ये सब भूल जाती है कि मैंने उसको कितना भोजन कराया। अपने पति को कहती है आजकल तुम बड़े पतले हो रहे हो, रोटी वोटी खाते नहीं, 2 रोटी खा के कहते हो पेट भर गया। पति कहता मैंने 6 खा ली। तो ये माताओं का जो सरल हृदय है, जो विशाल हृदय है, इस हृदय के कारण ही संसार में महाराज मनु ने कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता। इस विशाल हृदय के कारण मेरे हंसने पे हंसती है, रोने पे रोती है। मेरे हंसने पे हंसती है, रोने पे रोती है। फिर भी मैं ये समझ न पाया माँ कैसी होती है। जब तक मैं ना सोया चैन से तब तक माँ नहीं सोए। जब जब टूटा मेरा खिलौना मुझसे पहले मरोई। तेरी तुलना किससे करो माँ, तुम सा और न कोई। जैसे अंधेरे में रह करके करता दीप उजाला, जैसे अंधेरे में रह करके करता दीप उजाला। ऐसे बेधड़क मुझको माँ की ममता ने है पाला। ऐसे बेधड़क मुझको माँ की ममता ने है पाला। मुझको सूखे में है सुलाया, गीले में माँ सोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले माँ रोई। सचमुच स्त्री शत्रुपा होती है। देखिए माँ की ममता का हमें अनुभव नहीं है, क्षमा चाहेंगे हम आपसे। माँ की ममता का हमें अनुभव इसलिए नहीं है क्योंकि हम बहुत छोटे थे जब हमारी माता जी गोलोकवासी हो गई। तो माँ कैसे प्रेम करती होगी हमें नहीं पता, लेकिन जब हम संसार में देखते हैं कि एक माँ अपने बालक से कैसे प्रेम करती है, तब हमें एहसास होता है कि अगर हम उस ममत्व को ग्रहण कर लेते तो जीवन शायद और आनंद से भरपूर हो जाता। पर कोई बात नहीं, हमारी एक माँ हमारे परमेश्वर ने हमसे ले ली, लेकिन हमारे जीवन में हजारों माँ हमारे लिए दे दी। तो इसलिए शत्रुपा होती है स्त्री। कितनी माएँ हमें अपना पुत्र स्वीकार कर लेती हैं। महाराज जी आपके जैसा पुत्र हमारा होता तो हम कहते होता क्यों, हम तो आप ही के पुत्र हैं। दत्तक पुत्र भी तो बनते हैं ना। बोलो सांब सदाशिव भगवान की। भगवान ब्रह्मा जी ने आकृति और देवहूति के द्वारा सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाया है। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं जब दक्ष का विवाह प्रसूति के साथ हुआ, कैसे? महाराज मनु और शत्रुपा की 2
पुत्र हैं और 3 कन्याएं हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद, भागवत इत्यादि कथाओं के माध्यम से भी आपने श्रवण किया है। उत्तानपाद वो जिसका पैर ऊपर हो, उत्तान माने ऊपर और पाद माने चरण, और सर नीचे हो, तो हम सभी लोग उत्तानपाद हैं। और उत्तानपाद होने के बाद हम सभी लोगों को प्रियव्रत भी होना चाहिए। तो हम लोग प्रियव्रत बने रहे, इसके लिए हमें सदैव शिव का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव सत्य हैं, भगवान शिव सुंदर है, भगवान शिव ही इस दुनिया का तत्व है। तो इनकी 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति के साथ हुआ है, देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम जी के यहाँ हुआ है, और प्रसूति दक्ष के साथ भी आई गई। ठीक है जी। जो रुचि प्रजापति हैं, इनके यहाँ यज्ञ और दक्षिणा इनका प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। और इनके ही द्वारा आगे 12 पुत्र भी हुए हैं। इधर देवहूति और कर्दम जी, इनके द्वारा 9 पुत्रियां हुई हैं विशिष्ट, जिनके बारे में आप और हम सब जानते हैं। सती अनुसुईया जैसी इनकी बेटी हुई है, जिन्होंने अपने पातिव्रत धर्म के माध्यम से भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और रुद्र को भी अपना 6 महीने का बालक बना करके अपने वक्षस्थल से दुग्धपान करा लिया था। इन्हीं के आंगन में विष्णु जी ने अवतार ग्रहण किया और वो बने इनके पुत्र। नाम हुआ कपिल मुनि। बोलिए कपिल भगवान की। सांख्य शास्त्र, सांख्य शास्त्र यानी रहन सहन। सांख्य शास्त्र के सबसे पहले प्रणेता इस पूरी दुनिया में भगवान कपिल जी हुए, जिन्होंने हमें विधि निषेध के बारे में बहुत कुछ सिखाया। यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, इनके क्या महत्व है जीवन में। आजकल हम लोग थोड़े लापरवाह हो गए, केयरलेस हो गए बहुत ज्यादा। हम लोग कुछ समझते ही नहीं है खाने पीने को। खान पान अगर ऋतु के अनुसार भी किया जाए तो भी हम लोग 90% निरोगी रहे। और कथा के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ एक अपने हृदय का भार में आपके साथ निवेदित कर रहा हूं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार कैंसर मुक्त रहे, हमारा परिवार कैंसर मुक्त रहे, तो हमें अपने घर से एल्यूमिनियम के बर्तन हटा देने चाहिए। एल्यूमिनियम का सबसे खास गुण है कि एक विशेष तापमान के बाद, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, एक विशेष तापमान के बाद एल्यूमिनियम अपने कणों को छोड़ने लगता है। छोटे छोटे रेशे उसके भोजन में मिल जाते हैं, फिर वो रेशे हमारे शरीर में जाते हैं। हमारे शरीर में लाख क्षार सही, लाख लवण सही, लेकिन वो एल्यूमिनियम को नहीं गला सकता। एल्यूमिनियम क्या करता है, जो हमारी रक्त वाहिका है उनके पास जाकर के जम जाता है, और फिर हमारा जो भोजन है धीरे धीरे उसके ऊपर कण कण के रूप में इकट्ठा होने लगता है, और फिर कुछ वर्षों के बाद वो ट्यूमर बन जाता है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। कैंसर के इलाज का सबसे बढ़िया और सटीक उपाय है कि हम लोग एल्यूमिनियम के बर्तनों से परहेज करें। आजकल क्या है, आजकल की कन्याएं काम ज़्यादा ना करना पड़े इसलिए एक विम बार लगाओ और बर्तन साफ। अरे भाई, खाली काम ना करने के आलस में हम अपने परिवार को समस्या में डाल रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम समस्या का समाधान ढूंढें। ठीक है जी। तो हम कोशिश करें कि घर में एल्यूमिनियम, कम से कम एल्यूमिनियम तो हटा ही दें। हालांकि बनाने तो खैर स्टील में भी नहीं चाहिए, चलो, लेकिन स्टील फिर भी इस्तेमाल कर लो, कम से कम कैंसर का कारण तो नहीं बनेगा। दूसरी बात, यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर हम भविष्य में दादा नानी बने,
तो अपने घर से सफेद नमक को हटा दें। सफेद नमक हमें भविष्य में दादा नानी बनने में बड़ी समस्या पैदा करेगा। हमें खाना चाहिए सेंधा नमक, जिसे पर्वतीय नमक बोलते हैं। ठीक है जी। हमारे हिंदुस्तान के लोगों को आप कहोगे महाराज जी शिव महापुराण से बाहर की बातें आप क्यों कर रहे हैं? जो कल्याणकारी बातें हैं वो बाहर से भी दी जा सकती है। क्षमा चाहूंगा मैं आप लोगों से, 2 मिनट की ही बात चल रही है, लेकिन ये बहुत काम की बात है। जब शरीर सुखी नहीं रहेगा तो कथा सुनने कौन आएगा? इसलिए हम सेंधा नमक को केवल व्रत का नमक ना माने, सही मायने में खाने योग्य वो नमक है। उसके बाद काला नमक हम लोग खा सकते हैं, जो सेंधा नमक इत्यादि कई चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है जी। ये 2 चीज़ें तो हम अपने जीवन में आज संकल्प ले लें कि कम से कम इतना तो हम करेंगे। तो समझ लेना कथा सुनना हमारा साकार हो गया। बोलो सांब सदाशिव भगवान की। इसके बाद श्री शिव महापुराण में अंकित है प्रजापति दक्ष, इनकी 24 कन्याओं का निरूपण किया गया। ये जब दक्ष जो है ये उपाधि है। जो सती माता की मां है उनका नाम कुछ और है। ये 24 कन्याएं प्रसूति से जन्मी है। हम तो यही जानते हैं सती जी प्रसूति जी की बेटी है, पर शिव महापुराण में स्पष्टीकरण दिया है, बिल्कुल स्पष्टीकरण। ये 24 कन्याएं प्रसूति से हुई हैं, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म से हुआ है, जिनका नाम है श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शक्ति, सिद्धि, कीर्ति इत्यादि। ये 13 कन्याएं धर्म के साथ ब्याही गई हैं। और पुत्रियों का जैसे ख्याति इत्यादि पुत्रियां हैं, सत्य, पथा है, संभूति है, स्मृति है। इनके विवाह क्रमशः भृगु और भव, मरीचि अन्य ऋषियों के साथ हुआ है। इसके बाद शिव महापुराण में अंकित है कि कुबेर, पहले कुबेर नहीं थे। शिव जी की आराधना का सबसे बड़ा उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण कुछ है तो वो है कुबेर से हम सीखें। आज कुबेर को हम क्या मानते हैं? धनपति। करते हैं जी पूजा कुबेर की दीपावली के समय। हम कहते धनतेरस के दिन 2 बर्तन खरीद के लाएंगे तो उस दिन कुबेर भगवान की कृपा हो जाएगी। कुबेर भगवान भी धनाधिपति यदि बने हैं तो भगवान शिव की कृपा से बने हैं। कैसे? ये पूर्व जन्म में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण के पुत्र थे, जिनका नाम था गुणनिधि, जिन्हें उदाहरण करने के बाद भी ये गायत्री उपासक नहीं हुए, पूजा पाठी नहीं हुए, कोई गुण नहीं सीखा, और इस कारण से इनका जीवन बेकार हो गया। अब आप विचार करें, हम लोग सत्यव्रती, सतपंथी माता पिता के पुत्र पुत्री होने के बाद भी हम अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को अधोगति की ओर लेकर चले जाते हैं। घर में यदि कोई एक धार्मिक व्यक्ति है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, और विशेषकर हमारे माता पिता यदि धार्मिक हैं तो निश्चित हमें धार्मिक हो जाना चाहिए। अधर्म का सेवन करने पर पुत्र पुत्री को प्रहलाद की तरह अपने पिता का, माता का विरोध करना चाहिए, लेकिन माता पिता यदि धार्मिक हैं तो बच्चों को माता पिता के साथ लग जाना चाहिए। गुणनिधि ने अपने पिता के गुणों को नहीं समझा और वो जुआ इत्यादि खेलने लगा। पत्नी से विवाह, एक सुंदर कन्या के साथ विवाह कराया गया, और वो कन्या भी नित्य उनको समझाया करती, आपके पिताजी इतने नैष्ठिक ब्राह्मण हैं, गायत्री उपासक है, और आप कुछ भी नहीं करते। देखिए, घर में बच्चा यदि बिगड़ा हुआ हो, शास्त्र में ये बात भी सिखाता है, घर में बच्चा यदि बिगड़ा हुआ हो तो विवाह कर देना उसका उपाय नहीं है।
समाज तो आके कह देता है अरे जिम्मेदारी पड़ेगी तो अपने आप समझ लेगा। ऐसा नहीं होता है। किसी दूसरे की बेटी का जीवन बर्बाद करने का हक हमें नहीं है। हाँ, अगर वो किसी कारणवश कोई कार्य नहीं करता, वो शब्द हमें याद नहीं आ रहा है। जिन लोगों के पास कार्य नहीं होता, क्या बोलते हैं उनको, जॉबलेस व्यक्ति को क्या बोलते हैं हिंदी में? बेरोजगार। कभी कभी हमारी विस्मृति हो जाती है। अगर वो बेरोजगार है तो चलेगा, लेकिन अगर जानबूझकर ही वो किसी कार्य को नहीं समझता है तो फिर उसको जो है विवाह नहीं करना चाहिए। गुणनिधि के साथ यही हुआ, उसका विवाह हुआ। विवाह के बाद वो नहीं सुधरा, और इसमें सबसे बड़ा दोष था उसकी माता का। उसकी माता ने उसकी हर इच्छा पूर्ण की, सदा उसके अवगुणों को उसके पिता से छुपाया। वो पढ़ता नहीं था, माता कहती थी आज तो बहुत पढ़ चुका है, जब तक पिताजी आते तब तक सुला देती। पिताजी के जाने के बाद खूब अच्छे से नाश्ता कराती, कहती जा बेटा घूम फिर के आ, खेल कूद के आ, पिताजी के आने से पहले आके सो जाना, बस मैं समझा दूंगी पिताजी को। ये गलती माता के ऊपर भारी पड़ गई। और एक दिन तो यज्ञदत्त जी आ रहे थे और किसी के पास उन्होंने अपने घर का सामान देखा, कीमती स्वर्ण, कीमती वस्त्र, तो नाराज होकर के बोले क्यों ने हमारे घर से चोरी करके लाया है? वो व्यक्ति बोला महाराज हम पर नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, आपका बेटा हमारे साथ जुआ खेलता है और जुए में ये सारा सामान वो हार कर गया है। समझाना है तो जाकर अपने पुत्र को समझाओ, हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब तो यज्ञदत्त नाराज हो गए। घर जाकर के अपनी पत्नी से बोले जो मैंने तुम्हें कीमती साड़ी दी थी दो, कहाँ है साड़ी? अब वो क्या बताए कहाँ है साड़ी? वो स्वर्ण का हार कहाँ गया जो हमने तुम्हें लाके दिया था? मौनम सुकृति लक्षणम। वो मौन रही, यज्ञदत्त समझ गए इसने अपराध किया है, और अपराध के कारण अश्रुपूर्ण आंखों से बोले अनपत्यो स्मितेनाहम दुष्टेन बलदू कुलदूषिण। मैं अपवित्र हो गया, मेरे घर में कुल को दूषित करने वाला पुत्र पैदा हो गया। और अपने पुत्र को उन्होंने तिलांजलि दी। तिलांजलि का मतलब समझते हैं? तिल डाल करके जल का तर्पण कर दिया। और तर्पण हम किन का करते हैं? जो चले जाते हैं। जीते जी उन्होंने कहा कि अब तो मेरे लिए मर गया, मैंने तेरे नाम का तर्पण कर दिया, और वो अपने घर से चले गए। अब इन बातों से लज्जित होकर के गुणनिधि ने घर छोड़ दिया। घर छोड़ करके कहीं जा रहा था, रास्ते में थक गया, थक करके बैठा और फिर विचार करने लगा कि मैंने अपने जीवन में किया ही क्या है आज तक। मैंने कोई गुण नहीं सीखा जिससे मैं धन कमा सकूं, मेरे पास धन नहीं है जो मैं अपनी भूख शांत कर सकूं, मैं करूं तो करूं क्या? अब तो स्थिति ये आ गई कि गुणनिधि को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इतने में एक शिव भक्त जा रहा था, शिव भक्त को देखा, उसने सोचा चलो देखता हूं भगवान की भक्ति ही कुछ उद्धार करेगी। एक मंदिर के सम्मुख जाकर बैठे, सुंदर शिवालय, शिव भक्त ने वहां पर भगवान का सुंदर अभिषेक किया, भगवान का पूजन किया। अब गुणनिधि को भूख लग रही थी तो वो खाना चाहता था, लेकिन अब खाए कैसे? ऐसे कोई खाने थोड़ी देगा, और मांगने पर तो कई बार भोजन भी नहीं मिलता है। तो क्या करें? उसने सोचा कि जब ये लोग सो जाएंगे तब मैं ये निर्माल्य भगवान का जो भगवान पर चढ़ा हुआ है इसको उठाकर खा लूंगा। सब सो गए, वो दबे पांव निर्माल्य उठाने गया। जब वो उठाने गया तो उसके पांव की आहट से 2-4 लोग उठ गए। उन्होंने देखा कि ये तो चोर आया है मंदिर में, भगवान का स्वर्ण सर्प ना उठा ले जाए, भगवान का कुछ चुरा कर ना ले जाए, इसलिए वो उसको पकड़ने के लिए दौड़े। और उसने जल्दी से निर्माल्य उठाया और उठा करके भाग चला।
और रास्ते में भागते भागते वो प्रसाद खाने लगा। नगर के जो रक्षक होते हैं, नगर रक्षकों ने गुण निधि को पकड़ा और खूब पीटा। इतना पीटा कि उसके ऊपर इतनी मार पड़ी कि वो अंधा हो गया। और अंधा हो करके यदा कदा टकराता हुआ, गिरता हुआ, पड़ता हुआ एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्योंकि उसने अपने जीवन में कोई शुभ कर्म तो नहीं किया, लेकिन भगवान शिव के प्रसाद की महिमा देखो कि वो प्रसाद, चोरी का प्रसाद खाने के कारण भी उसको कलिंग देश के राजा का पुत्र बनने का सौभाग्य। आप विचार करो कि भगवान पर चढ़े हुए प्रसाद की इतनी महिमा है कि अगर हम भगवान का निर्माल्य खा लें तो भी हम अगला जन्म सुयश प्राप्ति के द्वारा प्राप्त करते हैं। अभिषेक करते हुए आप लोगों ने एक विषय पर कभी ध्यान दिया? जब शिव जी का अभिषेक होता है तो आचार्य जी पुष्प शिव जी के अभिषिक्त जल में भिगो करके आपसे कहते होंगे ये जल अपनी आंखों पर लगाओ। करवाते हैं ना, वो इसीलिए करवाया जाता है। भगवान के निर्माल्य को यदि हम शिरोधार्य कर लेते हैं तो भगवान कहते हैं उसको मैं अपने सर पर बिठा लेता हूं। बोले साम सदाशिव भगवान की। भोले बाबा का वंदन आसान होता है, भोले बाबा का वंदन आसान होता है, भोले बाबा का वंदन आसान होता है। भोले बाबा का वंदन आसान होता है, भोले बाबा का वंदन आसान होता है। भोले बाबा का वंदन आसान होता है, भोले बाबा का वंदन आसान होता है। इन्हें जल चढ़ाने से कल्याण होता है, इन्हें जल चढ़ाने से कल्याण होता है। भोले बाबा का वंदन आसान होता है, भोले बाबा का वंदन आसान होता है। ये प्रेम का प्यासा है और भाव का भूखा है, ये प्रेम का प्यासा है और भाव का भूखा है। ये प्रेम का प्यासा है और भाव का भूखा है, ये तो प्रेम का प्यासा है और भाव का भूखा है। श्रद्धा सबकी देखे ना रूखा सूखा है, श्रद्धा सबकी देखे ना रूखा सूखा है। आडंबर करने वाला, आडंबर करने वाला नादान होता है, आडंबर करने वाला आरान होता है। इन्हें जल चढ़ाने से कल्याण होता है, इन्हें जल चढ़ाने से कल्याण होता है। भोले बाबा का वंदन आसान होता है, भोले बाबा का वंदन आसान जय हो भोले बाबा की। होता है। ये भांग धतूरा भी खुश होकर खाते हैं, ये भांग धतूरा भी खुश हो
होकर खाते हैं। कोई मेवा 56 दे इनको ना भाते हैं। कोई मेवा 56 दे इनको ना भाते हैं। ये भांग धतूरा भी खुश होकर खाते हैं। कोई मेवा 56 दे वो इनको ना भाते हैं। एक बेल पत्र से इनका, एक बेल पत्र से इनका सम्मान होता है। 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 इन्हें जल चढ़ाने से कल्याण होता है। इन्हें जल चढ़ाने से कल्याण होता है। भोले बाबा का वंदन आसान होता है। भोले बाबा का वंदन आसान होता है, होता है। महलों में ठिकाना ना जल में बसेरा है। महलों में ठिकाना ना अरे जल में बसेरा है। चाहे गली हो या नुक्कड़ हर जगह पे डेरा है। गली हो या नुक्कड़ हर जगह पे डेरा है। महलों में ठिकाना ना जल में ही बसेरा है। महलों में ठिकाना ना जल में बसेरा है। चाहे गली हो या नुक्कड़ हर जगह पे डेरा है। चाहे गली हो या नुक्कड़ हर जगह पे डेरा है। सारे भक्तों का हमेशा, सारे भक्तों का हमेशा ये ध्यान रखता है। हर भक्तों का हमेशा ये ध्यान रखता है। इन्हें जल चढ़ाने से कल्याण होता है। इन्हें जल चढ़ाने से कल्याण होता है। भोले बाबा का वंदन आसान होता है। भोले बाबा का वंदन आसान होता है। हाँ, भोले बाबा का वंदन आसान होता है। भोले बाबा का वंदन आसान होता है। हाँ, आसान होता है। आसान होता है। हाँ, आसान होता है। आसान होता है। भगवान का निर्माल्य खाने के कारण गुणनिधि अगले जन्म में अरिंदम के पुत्र दम बने, जो कलिंग देश के राजा हुए और उनको प्रचुर मात्रा में संपत्ति मिली, भोग मिला, विलास मिला, आनंद मिला। पर भगवान के भजन का एक फायदा और है क्या? अगर कोई व्यक्ति सचमुच में भगवान का भजनी है तो उसके पास चाहे खूब विलास हो, वो उसका उपयोग तो करता है पर भोग नहीं करता। दम के पास खूब था, खूब धन था, लेकिन निर्माल्य खाने के बाद यानी प्रसाद खाने के बाद भगवान का उसकी वृत्ति ऐसी बदली कि उसने जो है अगले जन्म में खूब दीपदान किया और अपने राज्य में सब लोगों से दीपदान कराया करते। तो हम भी आप लोगों से निवेदन करें, जब भी कोई बड़ी तिथि पड़े, जब कोई बड़ी तिथि पड़े तो आप सब लोग इकट्ठे होकर के दीपदान किया कीजिए, गंगा जी में, मंदिर में, कहीं भी। हाँ बिल्कुल, आप करते हैं ऐसे सभी लोग किया कीजिए। दीपदान का बड़ा विशेष महत्व है हमारी भारतीय संस्कृति में। जो लोग अपने जीवन में कुल मिला करके 21,000 दीपदान कर लेते हैं ना, तो आप समझ लेना कि अपने जीवन में राजयोग का वो निर्माण कर रहे हैं।
पूर्वी संस्कृति में जो पूर्वांचल के रहने वाले लोग यहाँ पर होंगे वो जानते होंगे उनके यहाँ दीपदान की बड़ी महत्व है। तो दीपदान का बड़ा विशेष महत्व है हमारी संस्कृति में, इसलिए दीपदान जरूर किया कीजिए। और देखो इसका ज्वलंत उदाहरण गुणनिधि ने राजा अरिंदम के बेटे दम बन करके अपने पूरे जीवन में जब दीपदान किए तो अगले जीवन में कुबेर का रूप लिया। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। अरे भाई, संपत्ति का स्वरूप होता है प्रकाश। अगर जीवन में संपत्ति है तो जीवन प्रकाशमान मानते हैं कि नहीं हम? कई लोग कहते हैं भैया पैसे काम, अगर हमारा काम ठीक चल रहा हो तो सब काम करने में मन लगता है। कोई आदमी पे कारोबार अच्छा ना हो तो फिर कुछ करने में मन नहीं लगता। लेकिन हम कहते हैं कि अगर किसी कारणवश कारोबार में ऊंच नीच आ जाए तो भी हमें श्रद्धा से पीछे नहीं हटना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज हमारा तो भगवान से विश्वास उठ गया, हम इतनी पूजा करते हैं, इतनी पाठ करते हैं, क्या फायदा पूजा करने से, क्या फायदा? एक व्यक्ति हमसे बोल लेते भगवान की पूजा करने से क्या फायदा? हमने देखा कि भैया इनके मुख में कुछ भरा हुआ। हमने पूछा भाई साहब गुटखा फुटका खाते हो? बोला हाँ खाते हैं। हमने पूछा इससे क्या फायदा? बोला हमें तो पता नहीं, इससे तो कोई फायदा नहीं है। तो बिना फायदे के तुम ये खा सकते हो, बिना फायदे के भगवान की पूजा नहीं कर सकते है? अरे बिना फायदे की सोचे ही भगवान की पूजा कर लो। अगर आप बिना फायदे की सोचे भी भगवान की पूजा करोगे तो निश्चित है, गारंटीड है कि फायदा मिलेगा मिलेगा। किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। इसलिए भैया सत्कर्म के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, कर डालो बस। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कुबेर जी के रूप में जन्मे अगले जन्म में। तो कुबेर जी कौन है? कुबेर जी हैं महर्षि विशर्वा के पुत्र, और इन्हीं के पुत्र आगे चल करके त्रेता युग की प्रारंभ में कौन बने? रावण। रावण और कुबेर आपस में भाई है, लेकिन विचार भेद के कारण दोनों की आपस में बनती नहीं है। और ऋषि विशर्वा जी महर्षि पुलत्स के पुत्र हैं, यानी महर्षि पुलत्स इनके दादाजी हैं। इतने बड़े वंश के ये कुबेर जी हैं। देखो आप, भगवान की क्या कृपा है। एक भाई दुष्कर्म करके जगत में कुख्यात हो गया और एक भाई सत्कर्म करके जगत में विख्यात हो गया। सत्कर्म का तो यही प्रभाव है। वो अभी पहले ही आप आरती से पहले सुन रहे थे ना भजन है, बुलबुला तो पानी का मत कर जोर जवानी का, सोच समझ कर कदम रखो भाई पता नहीं जिंदगानी का, सोच समझ कर कदम रखो भाई पता नहीं जिंदगानी को। सबसे मीठा बोल रे माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। हाँ मानुष जन्म अनमोल रे, मट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोले, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हाँ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हाँ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है इसका क्या एतबार है, मतलब का संसार है जिसका क्या एतबार है, मतलब का संसार
प्यार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, किसका क्या एतबार है। संभल संभल के कदम रखो भाई, फूल नहीं अंगार है। हाँ संभल संभल के कदम रखो भाई, भूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में न रोल रे। मन की आंखें खोल रे, तू माटी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। वो तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हाँ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो